सभी साथियों को नमस्कार। राधे राधे, जय श्री श्याम। हेलो साथियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति की। राजस्थान की कला और संस्कृति में हम राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में बात कर रहे थे और लोक देवताओं में हम राजस्थान के 4 पीरों को पढ़ चुके थे। आज हम 5वां पीर पढ़ते हैं, रामदेव जी। तो रामदेव जी के बारे में पढ़ेंगे हम। देखते हैं राजस्थान के लोक। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ कि आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ राजस्थान के लोक देवता वो समझ में आ रहे होंगे। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान के एक महत्वपूर्ण पंचपीर के बारे में, जिनका नाम है रामदेव जी। साथियों, रामदेव जी का जन्म कहाँ पे हुआ, इनके पिता का क्या नाम था, माता का क्या नाम था, पत्नी का क्या नाम था, हम इनके विभिन्न बिंदुओं के बारे में जानेंगे। इनको किन किन उपनामों से जाना जाता है, मंदिर कहाँ पे है, और विभिन्न बातों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जन्म कहाँ पे हुआ। इनका जन्म उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ। उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर कब हुआ, 1352 ईस्वी में। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। इनके पिता का नाम माता का नाम अजमल जी तंवर, माता का नाम मेणा दे, पत्नी नेतल दे। ठीक है साथियों, उसके बाद हम इनके बड़े भाई की बात करेंगे। विरमदेव था किसका अवतार माना जाता है, बलराम का अवतार था साथियों। बड़ा भाई विरमदेव और जो इनकी पत्नी थी नेतल दे, कहाँ की राजकुमारी थी, अमरकोट के राजा दलेल सिंह सोढ़ा की पुत्री। ठीक है साथियों, पिता अजमल जी तंवर मेणा दे, माता मेणा दे, पत्नी नेतल दे, बड़े भाई विरमदेव थे। इनके हम गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु था बालीनाथ। बालीनाथ की जो मंदिर है मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर में बना हुआ इनका मंदिर मसूरिया पहाड़ी। मंदिर बना हुआ है। आशा करता हूँ इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी साथियों। उसके बाद हम इनके वाहन की बात करते हैं। लीला घोड़ा, रेवंत भी कहते हैं इसको। ठीक है साथियों, अब हम आगे की बात करते हैं कि रामदेव जी को किन किन उपनामों से जाना जाता है साथियों। उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे रामदेव जी को रोणेचा राधणी, कुष्ठ रोग निवारक देवता, ठीक है साथियों,
पीरों का पीर, पीरों का पीर हिंदू इन्हें कृष्ण का अवतार मुस्लिम इन्हें रामसा पीर इत्यादि नामों से जाना जाता है। ठीक है साथियों, रामदेव जी को रोणेचा राधणी अर्थात रोणेचा में ही इनका प्रधान पीठ स्थित है। साथियों, कुष्ठ रोग निवारक देवता, इन्होंने परचा बावड़ी और राम सरोवर तालाब का निर्माण करवाया। साथियों, राम सरोवर तालाब में स्नान करने से भक्त ऐसे माना जाता है कुष्ठ रोगों का निवारण हो जाता है। पीरों का पीर मक्का से आए हुए 5 पीर, इन्होंने जब इनकी परीक्षा ली तो इन्हें पीरों का पीर कहा जाता। आगे बात करेंगे उनके बारे में। हिंदू इन्हें कृष्ण का अवतार, मुस्लिम इन्हें राम सा पीर कहते हैं। साथियों, आशा करता हूँ इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। साथियों, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। रामदेव जी थे ये तीर्थ यात्रा के और मूर्ति पूजा के घोर विरोधी माने जाते हैं। इन्होंने कहा कि अगर आपके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है तो आप तीर्थ यात्रा करने का कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा तो आप नाम जप कीजिए। और इन्होंने गुरु के महत्व पर बल दिया और इन्होंने नाम जप के बारे में बताया। साथियों, उसके बारे में लिखेंगे हम। रामदेव जी तीर्थ यात्रा एवं मूर्ति पूजा के विरोधी थे। अतः इनके मंदिर में पगलिए अर्थात रामदेव जी के पद चिन्ह, चरण चिन्ह भी लिख सकते हो। रामदेव जी के पद चिन्ह पूजे जाते हैं। ठीक है साथियों, तीर्थ यात्रा और मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे रामदेव जी और अतः इनके मंदिर में पगल्ले पूजे जाते हैं। परंतु आजकल इनके विभिन्न मंदिरों में मूर्तियों की पूजा भी होने लगी है, परंतु राजस्थान के अधिकांश मंदिरों में इनके पगल्ले ही पूजे जाते हैं। साथियों, पगल्ले होते हैं रामदेव जी के जो चरण चिन्ह होते हैं मंदिर में, उनकी पूजा की जाती है। साथियों, हम आगे बात करते हैं। रामदेव के महत्व को मानते थे एवं इन्होंने अजपा जाप मार्ग बताया। ठीक है साथियों, रामदेव जी गुरु के महत्व को मानते थे एवं इन्होंने अजपा जाप नाम स्मरण का मार्ग बताया। साथियों, कि नाम स्मरण करने में भी
प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। तीर्थ यात्राओं में कुछ नहीं रखा और मूर्ति पूजाओं में कुछ नहीं रखा, अर्थात ये इनके मत थे। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों कि आगे रामदेव जी ने एक मेघवाल जाति की लड़की थी डालीबाई, उनको एक धर्म बहन बनाते हैं। और ये जो डालीबाई है ये 1 महीने के बाद ही रामदेव जी के एक दिन पहले समाधि ले लेती है साथियों, एक दिन पहले ले लेती है समाधि। उसके बारे में लिखेंगे, रामदेव जी ने मेघवाल जाति की डालीबाई को अपनी धर्म बहन बनाया। इसने रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ले ली थी, ऐसा कहा जाता है साथियों। रामदेव जी ने मेघवाल जाति की एक लड़की थी डालीबाई को अपनी धर्म बहन बनाया। इसने रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ले ली थी। रामदेव जी भी समाधि लेते हैं भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन राम सरोवर तालाब के किनारे समाधिस्थ हो जाते हैं साथियों। और इनका जन्म के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि भाद्रपद शुक्ल दूज अर्थात बाबेहरी बीज को इनका जन्म हुआ था। आशा करता हूँ यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा साथियों। अब हम आगे बात करते हैं। जो रामदेव जी एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि भी थे, अर्थात इन्होंने 24 वाणियाँ ग्रंथ की रचना भी की साथियों। उसके बारे में लिखेंगे हम, रामदेव जी एक मात्र लोक देवता हैं जो कवि भी थे। इन्होंने 24 वाणियाँ ग्रंथ की रचना की। ठीक है साथियों, यहाँ तक का आपको समझ में आ गया है, स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़ जाति के भोपे रावण हत्था वाद्यंत्र से करते हैं। ठीक है साथियों, इनकी फड़ का चित्रण सर्वप्रथम किसने किया था? चौथमल चितेरे ने किया था। ठीक है साथियों, अब हम आगे बात करते हैं कि रामदेव जी ने एक कामड़िया पंथ चलाया था साथियों। क्या चलाया था? कामड़िया पंथ चलाया था। और कामड़िया पंथ चलाकर जो डालीबाई धर्म बहन थी, इन्हीं को ही अपनी शिष्या बना लेते हैं और छुआछूत और सामाजिक भेदभाव को मिटाने का प्रयास करते हैं साथियों। ऐसा कहा जाता है रामदेव जी के बारे में साथियों।
रामदेव जी ने कामड़िया पंथ साथ कामड़िया जाति की महिलाएं होती हैं, वो इनके जब मेला भरता है तो इस मेले में 13 ताली नृत्य करती हैं साथियों। यहीं पर लिख लेंगे उसको। कामड़ जाति की महिलाएं इनके अवसर पर 13 ताली नृत्य करती हैं। ठीक है साथियों, हम लिखेंगे रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाकर डाली बाई को अपनी शिष्या बनाया तथा छुआछूत एवं सामाजिक भेदभाव मिटाने का प्रयास किया। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाकर डाली बाई को अपनी शिष्या बनाया तथा छुआछूत एवं सामाजिक भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया। कामड़ जाति की महिलाएं इनके मंदिर में मेले के अवसर पर 13 ताली नृत्य करती हैं साथियों, अर्थात इनके मेले में 13 ताली नृत्य करती हैं कामड़ जाति की महिलाएं। उसके बाद हम लिखेंगे रामदेव जी ने साथियों और शुद्धि आंदोलन चलाकर हिंदुओं से मुसलमान बने व्यक्तियों को पुनः हिंदू बनाया साथियों। शुद्धि आंदोलन चलाया अर्थात जिन्हें जबरदस्ती ही धर्म परिवर्तन करवा दिया गया था, उसके लिए रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया और शुद्धि आंदोलन चलाकर जबरदस्ती धर्मांतरण किए व्यक्तियों को पुनः उन्हीं के धर्म में लाया साथियों। ऐसे कौन थे रामदेव जी, उनके बारे में लिखेंगे हम। रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाकर हिंदुओं से मुस्लिम बने व्यक्तियों को पुनः हिंदू बनाया, अर्थात इनका जबरदस्ती ही मुसलमानों ने धर्म परिवर्तन करवा दिया था साथियों। रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाकर हिंदुओं से मुस्लिम बने व्यक्तियों को पुनः हिंदू बनाया। उसके बाद लिखते हैं साथियों हम कि रामदेव जी को बचपन से ही घोड़ों का शौक था साथियों, और घोड़ों के शौकीन थे। तो एक बार की बात है जब इन्होंने अपनी माता से जिद किया कि मुझे ये घोड़ा ला कर दो, तो अर्थात उन्होंने रेशम के कपड़े लिए और दर्जी को देकर आ गई। दर्जी बहुत ही चतुर था अर्थात लालची था, रेशम के कपड़े तो रख लेता है, पुराने कपड़ों से घोड़ा तैयार कर देता है और उसके ऊपर एक नया वस्त्र लगा देता है साथियों। और इस करने पर उसे उसकी मम्मी को लौटा देता है, और जो ही उस कपड़े के घोड़े पर रामदेव जी बैठते हैं बाल अवस्था में, तो उस कपड़े के घोड़े पर ऊपर उठ जाते हैं। तो ऐसा चमत्कार देखकर और दर्जी है वो अपने किए पर पछतावा हुआ। उसके बाद उसने ऐसी कोई गलती नहीं की। साथ ही कपड़ों के शौकीन थे ये। रामदेव जी
कपड़े के घोड़े के शौकीन थे। रामदेव जी बाल्यकाल से ही घोड़ों के शौकीन थे, अतः श्रद्धालु इनके मंदिर में कपड़ों के घोड़े चढ़ाते हैं। ठीक है साथियों, रामदेव जी का पहला पर्चा था उफनते दूध को शांत करना। साथियों, जब बाल्य अवस्था में थे रामदेव जी तो इनकी माता पालने में इसको झुला रही थी और चूल्हे पर दूध रखकर आ गई साथियों, और वो उफनने लगाया। तब इनकी माता चूल्हे की तरफ जाने लगी और रामदेव जी ने अपने हाथ से उफनते दूध को शांत कर दिया था। यह इनका पहला पर्चा था, अर्थात पर्चा को क्या कहते हैं? चमत्कार। रामदेव जी की चमत्कारी घटनाओं को पर्चा कहा जाता है। आगे लिखेंगे उसके बारे में, हम उससे पहले लिखते हैं देव जी का प्रथम पर्चा बनते दूध को शांत करना था। ठीक है साथियों, उसके बाद हम लिखते हैं रामदेव जी ने सबसे बड़ा पर्चा है वो मक्का से आए हुए 5 पीरों को दिया। साथियों, मक्का से आए हैं 5 पीर। मक्का से 5 पीर आते हैं साथियों। क्यों आते हैं? जब रामदेव जी की ख्याति है वो, जब बड़े हुए रामदेव जी तो इनकी ख्याति है वो विदेशों तक फैल गई थी साथियों, और विदेशों तक फैल गई तो रामदेव जी के चमत्कार भी थे। विभिन्न भक्तों को पर्चा कर कर दिखाते, चमत्कार कर कर दिखाते थे, और ऐसे चमत्कारों की जानकारी मक्का के 5 पीरों को लगी कि वहाँ पर अर्थात रुणेसा में ऐसा संत कौन सा है जो अर्थात उनकी ख्याति है वो विदेशों तक फैल गई है। हमें उनका क्या लेना चाहिए? चमत्कार देखना चाहिए, उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा लेने के लिए रामदेव जी के पास, रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए मक्का से कहाँ पे आते हैं साथियों? रुणेचा जैसलमेर में आते हैं। रुणेचा जैसलमेर में 5 पीर आते हैं, और 5 पीर आने के बाद रुणेचा पहुंचने ही वाले थे 5 पीर, और मिलते हैं एक व्यक्ति से, और वो व्यक्ति ही रामदेव जी ही था ऐसा कहा जाता है। और वह पूछते हैं कि हमें यहाँ रुणेचा में रामदेव से मिलना है। रामदेव जी कहते हैं कि मैं ही रामदेव हूँ, बताओ क्या बात है, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ मैं? आप हमारे मेहमान हो, आइए आप खाना ग्रहण कीजिए। और वो इनकी घर पर चले जाते हैं साथियों, रामदेव जी के कुटिया में। अर्थात रामदेव जी की कुटिया में जाने के बाद मक्का के 5 पीर बैठ जाते हैं। ठीक है, 5 पीर बैठ जाते हैं रामदेव जी के सामने, और रामदेव जी कहते हैं कि आपको क्या भोजन परोसो बताइए। मक्का के पीरों ने, क्योंकि पीरों को तो परीक्षा लेनी थी रामदेव जी से, इन्होंने कहा कि हम तो अपने खाने के बर्तन है वो मक्का में ही छोड़कर आ गए, हम दूसरों के और बर्तनों में भोजन नहीं करेंगे। रामदेव जी ने कहा हमारा भी एक धर्म है कि घर पर आए हुए का हम भूखा नहीं निकालते हैं, और हम आपको ऐसे ही भोजन कराएंगे। और आकाश की तरफ हाथ करते हैं, और जिन बर्तनों में ये मक्का के 5 पीर भोजन करते थे वे वो बर्तन है इनके सामने आकर रख जाते हैं साथियों। 5 बर्तन यूं को यूं ही इनके सामने आकर रख जाते हैं, और ऐसा चमत्कार देखकर ये कहते हैं यह तो कोई सामान्य संत नहीं है, अर्थात यह कोई सामान्य पीर नहीं है, यह तो पीरों का पीर है। इसीलिए इन्हें रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है साथियों। आशा करता हूँ इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं आगे रामदेव जी ने
मक्का से आए हुए 5 पीरों को चमत्कार दिखाया, तब उन्होंने देव जी को पीरों का पीर कहा। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। रामदेव जी ने मक्का से आए हुए 5 पीरों को चमत्कार दिखाया, तब उन्होंने रामदेव जी को पीरों का पीर कहा। और चमत्कार कैसा दिखाया? जिन बर्तनों में भोजन करते थे मक्का से, और एक पल भर में उनके सामने लाकर रख देते हैं, साथ ही पर्चा किया सबसे बड़ा उन्होंने। आशा करता हूँ इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं आगे साथियों। रामदेव जी का जो मेला भरता है वो कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल दूज से भरता है, और भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक लगता है साथियों इनका मेला। उसके बारे में लिखेंगे हम। रामदेव जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ पे है? रुणेचा रामदेवरा जैसलमेर में है। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दूज अर्थात इस दिन रामदेव जी का जन्म हुआ। इसे क्या कहते हैं? बाबेरी बीज भी कहते हैं। किस दिन हुआ? रामदेव जी का मुख्य पूजा स्थल रुणेचा रामदेवरा जैसलमेर में है। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दूज इस दिन रामदेव जी का जन्म हुआ। कब हुआ? भाद्रपद शुक्ल दूज को हुआ था। भाद्रपद शुक्ल दूज को ही बाबेरी बीज कहते हैं। भाद्रपद शुक्ल दूज से भाद्रपद शुक्ल एकादशी इस दिन देव समाधि ली। शुक्ल एकादशी तक लगता है। ठीक है साथियों, ऐसे तो विभिन्न स्थानों पर रामदेव जी के मंदिर बने हुए हैं, वहाँ पर लगता ही है। मुख्य मंदिर यहाँ पे मुख्य जहाँ अर्थात इनका समाधिस्थ हुए थे, ये वो स्थान है यहाँ पर रुणेचा रामदेवरा जैसलमेर में। उसके बाद हम बात करते हैं रामदेवरा जो जैसलमेर है वो सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है साथियों, क्योंकि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम बहुत ही बड़ी संख्या में आते हैं और इसीलिए इसे मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है साथियों। तो हम उसके बारे में लिखेंगे। रामदेवरा जैसलमेर रामदेवरा जैसलमेर सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है, क्योंकि यहाँ
हिंदू व मुस्लिम बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, इसलिए इसे मारवाड़ का कुंभ भी कहते हैं। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। मेला भरता है प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दूज से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक, और जब ये मेला भरता है रामदेवरा जैसलमेर में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला के नाम से जाना जाता है, और बहुत बड़ी संख्या में भक्त आते हैं, हिंदू और मुस्लिम आते हैं, इसीलिए इसे मारवाड़ का कुंभ भी कहते हैं। हम आगे बात करते हैं साथियों। अब हम रामदेव जी की दो बहनें थी, सुगना और लाछा, उसके बारे में लिख लेते हैं। रामदेव जी की बहन सुगना व लाछा ठीक है साथियों, रामदेव जी की बहन सुगना व लाछा थी। उसके बाद हम लिखेंगे कि रत्ना, रायका, बंजारा, हरजी भाटी ये रामदेव जी के सहयोगी माने जाते हैं साथियों। रत्ना, रायका, लंकी, बंजारा, हरजी भाटी रामदेव जी के सहयोगी थे, रक्षक थे, मित्र थे। उसके बाद हम बात करेंगे रामदेव जी था, बहुत ही बड़ा सहयोगी था। ये कहाँ का था? ओछा जोधपुर का था। और हरजी भाटी को इन्होंने पर्चा दिया था, चमत्कार दिया था साथियों। हरजी भाटी ओसिया जोधपुर से थे। इनको रामदेव जी ने पर्चा था चमत्कार दिया था। ठीक है साथियों, अब हम आगे की बात करते हैं। पर्चा दिया था तो हरजी भाटी ने भी विभिन्न ग्रंथों की रचनाएं की। कौन कौन सी? गौ पुराण, बहाद्वारी में माँ इत्यादि ग्रंथों की रचना की इन्होंने। भाटी ने गौ पुराण, बहाद्वारी में माँ, मुल्लाराम री वीरता, ग्रंथों की रचना की। ठीक है साथियों, हरजी भाटी ओसिया जोधपुर से थे। इनको रामदेव जी ने पर्चा चमत्कार दिया था। हरजी भाटी ने गौ पुराण, बहाद्वारी में माँ, मुल्लाराम री वीरता, आगम पुराण इत्यादि ग्रंथों की रचना की। आशा करता हूँ यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आ गई होगी साथियों। उसके बाद हम आगे की बात करते हैं।
सातलमेर कस्बे में एक भैरव राक्षस रहता था। सातलमेर पोखरण में पड़ता है और वहाँ पर भैरव राक्षस का आतंक था और भैरव राक्षस का वध कर देते हैं रामदेव जी और फिर से पोखरण को बसाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मल्लीनाथ जी से और पोखरण को बाल्यावस्था में लिया था रामदेव जी ने, ऐसा कहा जाता है। साथियों, भैरव राक्षस का वध कर देते हैं, पोखरण को पुनः बसाते हैं और उसके बाद पोखरण को दहेज के रूप में अपनी भतीजी को दे देते हैं। साथियों, तो उसके बारे में हम लिखेंगे। सातलमेर पोखरण, सातलमेर में रामदेव जी ने भैरव वध कर पुनः, सातलमेर में रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध कर पुनः पोखरण को बसाया और उसके बाद पोखरण अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया। ठीक है साथियों, और उसके बाद रोनिचा जैसलमेर की स्थापना करते हैं रामदेव जी और वहीं पर जाकर रहने लग जाते हैं। पोखरण को भतीजी को दे देते हैं दहेज के रूप में और वहीं पर जाकर रहते हैं। यहाँ पर लिख लो, रामदेव जी ने मल्लीनाथ जी से पोखरण बाल्यावस्था रामदेव जी ने मल्लीनाथ जी से पोखरण बाल्यावस्था में प्राप्त किया था। ठीक है साथियों, उसके बाद हम लिखेंगे इनकी जो बहन थी उसकी शादी पोखरण में होती है। कहाँ पे होती है? पुंगलगढ़। रामदेव जी की बहन सुगना की शादी बीकानेर विजय सिंह ठीक है साथियों, रामदेव जी की मैंने आप थोड़ी देर पहले लिखवाया था कि बहन सुगना और लच्छा थी। सुगना की शादी पुंगलगढ़ के विजय सिंह से हुई थी और जब सुगना की जो पुत्री थी और इनकी भतीजी लगती थी, उस भतीजी को दहेज में दे देते हैं पोखरण। तो ये हो गए रामदेव जी। और अब हैं रामदेव जी हैं, समय आ जाता है साथियों भाद्रपद शुक्ल एकादशी का। राम सरोवर तालाब के किनारे समाधिस्थ हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है साथियों। रामदेव जी 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन राम सरोवर तालाब
के किनारे जीवित समाधि ठीक है साथियों, आशा करता हूँ इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई। रामदेव जी ने 1458 में भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन राम सरोवर तालाब के किनारे जीवित समाधि ले लेते हैं, ऐसा कहा जाता है साथियों। उसके बाद हम लिखेंगे रोनेचा में परचा बावड़ी एवं राम सरोवर तालाब का निर्माण रामदेव जी ने करवाया था। बाद में राम सरोवर तालाब का आधुनिक निर्माण बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। ठीक है साथियों, रोनेचा में परचा बावड़ी एवं राम सरोवर तालाब का निर्माण रामदेव जी ने करवाया था। बाद में राम सरोवर तालाब का आधुनिक निर्माण बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। ठीक है साथियों, इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम लिखेंगे अब रामदेव जी के अन्य मंदिर। इसे में लिखेंगे रामदेव जी के अन्य मंदिर, देव जी के अन्य मंदिर कहाँ कहाँ पे बने हुए हैं। लिखो कश्मीर, बाड़मेर। दूसरा लिखो हल्दीना, अलवर। तीसरा सुरता, खेड़ा, चित्तौड़गढ़। चौथा लिखो खुंडियास, अजमेर। आगे लिखो राजस्थान का छोटा रामदेवरा। ठीक है, जूनागढ़ गुजरात। ये लिखो भारत का छोटा रामदेवरा। ठीक है साथियों, मसूरिया पहाड़ी पर भी इनका मंदिर बना हुआ है। जोधपुर में
विरांठिया, ब्यावर, पाली में, उड़ू कश्मीर, बाड़मेर, हल्दीना, अलवर, सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़, खुंडियास अजमेर, जूनागढ़ गुजरात में है, ज़िला है जूनागढ़। राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहते हैं, भारत का छोटा रामदेवरा है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में रामदेव जी के अन्य मंदिर हैं। विरांठिया ब्यावर में बना हुआ है साथियों। तो ये हो गए रामदेव जी के मंदिर, और उसके बाद हम रामदेव जी की शब्दावली के बारे में चर्चा करेंगे साथियों। रामदेव जी की शब्दावली लिखो। पर्चा में लिखो रामदेव जी के चमत्कार को क्या कहते हैं? पर्चा। नेजा, रामदेव जी की पचरंगी ध्वजा जी की पचरंगी ध्वजा को नेजा कहते हैं। पगल्ले, चरण चिन्ह या पद चिन्ह भी लिख सकते हो। चौथा लिखो जातरू, रामदेव जी के पैदल तीर्थयात्री। लिखो रेखिया, रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त होते हैं, उनको रीख्या कहा जाता है साथियों। पर्चा, रामदेव जी के चमत्कार की घटनाओं को पर्चा कहा जाता है। नेजा, रामदेव जी की पचरंगी ध्वजा को नेजा कहा जाता है। पगल्ले, चरण चिन्ह होते हैं, पद चिन्ह होते हैं रामदेव जी के, उन्हें पगल्ले कहते हैं। साथ और भी लोग देवी देवताओं के हो सकते हैं। जातरू, रामदेव जी के पैदल तीर्थयात्री होते हैं, जातरू कहा जाता है। रीख्या, रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त रीख्या कहलाते हैं। और जातरू रीख्या, रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त। जम्मा, रामदेव जी के रात्रि जागरण जम्मा कहलाता है। सातवां लिखो ब्यावले, रामदेव जी के भजन गीत। ठीक है साथियों, उसके बाद नोट लगाकर लिख लो सभी लोक देवताओं में सबसे बड़ा लोकगीत रामदेव जी का है। सभी लोक देवताओं में सबसे बड़ा लोकगीत रामदेव जी का है, और सभी लोक देवियों में सबसे बड़ा लोकगीत जीण माता का है साथियों। ऐसा मैंने आपको बताया था, जीण माता के बारे में मैंने पढ़ाया था तब आपको। तो ये हो गए हमारे रामदेव जी साथियों। आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और हम आपको ऐसे ही राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में अवगत कराते रहेंगे। अगली क्लास को हम
कल करते हैं साथियों। जय श्री श्याम।